अब अपन को समझ में आ गया कि भाई ग्राफिकली इन चीजों को कैसे किया जाए। लेकिन देखो ग्राफ बनाना अभी खुद ही अपन देख पा रहे थे ना, ग्राफ बनाना एवरी टाइम एवरीवेयर इट इज नॉट पॉसिबल कि भाई तुरंत ग्राफ बना के बताओ। हाँ पता चल गया इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी तो तुरंत बनाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है अपने लिए। तो उस पर्पस के लिए क्या है ना, अपने पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड आया। तो एक सब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का बताता हूँ, आपको पूरा दिमाग में याद आ जाएगा भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा था। और एक सब मैं आपको एलिमिनेशन का बताता हूँ, है ना। जैसे कि देखो मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली इक्वेशन जो है वो पहली इक्वेशन अपन को दी हुई है। एक काम करते हैं सेम पैटर्न से चलता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन जो है वो हमें दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशन दी हुई है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया ना मैंने सोचा x फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूं, टेकिंग इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में जो भी x की वैल्यू आती है y के टर्म्स में, यानी कि x की वैल्यू y के टर्म्स में आ रही 8 माइनस वाई, ये वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, जो भी इक्वेशन 3 जो अपन बनाया उसके अंदर x की जो भी वैल्यू आई है इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर पाऊंगा। तो इक्वेशन 2 क्या थी, इक्वेशन 2 थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब x के जगह पे क्या आ जाएगा, पर्टिकुलरली सिर्फ x के जगह पे 2 मल्टीप्लाइड 8 माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा 16 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 1, और ये हो गया माइनस 5y 16 इज इक्वल टू 1। 5y इधर आ जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। क्या बात है, वेरी गुड, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो y की वैल्यू पुट करता हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। ये हो गया अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ग्राफिकली जो अपन ने सॉल्व किया ना, ग्राफिकली भी गलत नहीं था। ग्राफिकली में ये दो लाइन थी, पहले हमें ये लाइंस के सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फिर पहले हमें फर्स्ट लाइन के सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उसको पुट करना है, फिर दूसरी लाइन के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है, उसको पुट करना है, और जो ये जो लाइन ये पॉइंट आएगा ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। और वही सॉल्यूशन अपन ने क्या कर दिया है, बिना देखे फाइंड किया। वही सॉल्यूशन बिना ग्राफ पे बनाया फाइंड किया है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इन केस अगर मुझे यही क्वेश्चन, अगर मुझे सेम यही क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से नहीं एलिमिनेशन से फाइंड करना होता तो मैं पूरा एकदम पीछे जाता हूं, और पीछे और पीछे, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब मैं सब्स्टिट्यूशन से नहीं, अब मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है, नाउ आई विल सॉल्व विद एलिमिनेशन। देखो तो एलिमिनेशन का मेथड, अच्छा सब्स्टिट्यूशन का मतलब तुमको पता था क्या था? सब्स्टिट्यूशन का मतलब था कि भाई जैसे सपोज करो अपन है ना कहीं पे जाते हैं, अपन बोलते हैं कि कहीं पे गेस्ट के घर पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं मतलब कोई गेस्ट के घर पे, चाचा बुआ काका ऐसे किसी घर पे जाते हैं, तो और वो पूछते हैं अपन को आते ही कि बेटा चाय लोगे, अच्छा अच्छा चल चाय नहीं पीते हो, तो फिर क्या, कॉफी पियोगे, तो अपन बोलते हैं नहीं 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 कॉफी भी नहीं। अच्छा तो कॉफी नहीं, शरबत पियोगे, नहीं 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 शरबत भी नहीं। ठीक है, नींबू पानी पी लो, चलो नींबू पानी तो अच्छा ही होता है हेल्थ के लिए, नींबू पानी पी लो। तो ये क्या किया उन्होंने, सब्स्टिट्यूट किया। उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया कि भाई चाय हटाओ, क्या दे दिया, कॉफी, कॉफी हटाओ, क्या दे दिया, शरबत, शरबत। तो ऐसे हटाया ना, वैसे ही अपन ने क्या किया ना, एक इक्वेशन में से, एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल ली, और इसमें x को हटाओ और उसके जगह पे वो वैल्यू लिख दो। तो ये हो जाता है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब वैसे ही ना एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है एलिमिनेशन का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है एलिमिनेशन का, एनीवन? किसी को हटा चीज को देना, निकाल देना, निकाल देना। हटा देना। कभी कभी मतलब गेम खेला एलिमिनेशन राउंड ऐसा कुछ करके, हाँ उसके अंदर क्या होता है कि भाई अपने को एक लैप दो लैप खेलना होता है, कार रेसिंग का गेम होता है, तो या फिर पबजी में कोई डू और ऐसा, डाई गेम होता है, डू और डाई चीज होता है एलिमिनेशन। हाँ डू और डाई, मतलब कि भाई ये मर जाए, मतलब मैं निकल जाऊंगा ऐसे, या फिर ये कोई निकल जाएगा उसके अंदर, गेम के अंदर में से आउट हो जाऊंगा, वो निकल जाना। तो वैसे ही है ना, हम जब एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं तो हम किसी एक को, यानी कि हम एक्स के कोएफिशिएंट, एक्स को पूरे को या फिर वाई पूरे को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। अब हटाने के लिए दोनों सेम लेवल के होने चाहिए ना,
अब मतलब मान लो कि एलिमिनेशन राउंड चल रहा है, तो भाई राकेश का और मतलब शिवांश का दोनों का गेम में कंपटीशन चल रहा है, तो भाई दोनों सेम लेवल के होने चाहिए ना, सेम लेवल के होंगे तभी तो एक जना एलिमिनेट होगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी वो दिमाग लगाओ कि अगर मुझे एलिमिनेशन करना है तो मुझे दोनों के कोएफिशिएंट को, मतलब देखो x के पास में कितना है 1 है, और y के इधर x के पास में कितना है 2 है, तो मैं क्या करूंगा ना, पहले तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। हाँ भाई, अभी बराबर x और x सेम हो गए, अभी x और x सेम हो गए, अब दोनों को फाइट करवाना है, तो भाई दोनों का भी फाइट कराते हैं भाई। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 ऊपर लिख के, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 लिख के अब दोनों को एलिमिनेट कराते हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये देखो ये पूरे जीरो हो गए, यानी कि यहाँ पे 0x हो गया, इसका मतलब जीरो हो जाता है, इसका मतलब x गया, x इज एलिमिनेटेड। अब बचा क्या y, आंसर निकाल लो, 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू कितना 3। आया समझ में, आया समझ में सबको कि एलिमिनेशन यानी कि दोनों के कोएफिशिएंट को सेम बनाना। अच्छा, इन केस ऑफ अगर मान लो मेरे को y एलिमिनेट करना होता, कोई बच्चा मेरे को कहेगा भैया मेरे को y एलिमिनेट करना है, तो कोई बात नहीं बेटा, y को एलिमिनेट कर देते हैं। अगर मेरे को y एलिमिनेट करना है तो मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, भाई नीचे वाला तो 3 टाइम्स है, ऊपर वाला इक्वेशन है उससे मेरे को 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मान लो कि मैं इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब दोनों को फाइट करवा देते हैं, दोनों सब्स्टिट्यूट हो गए, सॉरी दोनों सेम हो गए ना, सब्स्टिट्यूट नहीं, दोनों सेम हो गए, तो अब अपन इनको एलिमिनेट करा सकते हैं। तो देखो भाई अपन बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहा है, या फिर कुछ भी आप जैसे भी आपको ठीक लगे, माइनस करो प्लस करो। तो दूसरी इक्वेशन है, एक मिनट नहीं चल रहा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों को करूंगा तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, यानी कि पहले मैंने सब्ट्रैक्ट किया था तो भाई ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो y और y 6y बन जाएगा। तो क्या करूंगा ना, मैंने बोला दोनों को कर देते हैं ऐड, दोनों को कर देते हैं ऐड, भाई एज इट है, साइन चेंज नहीं करेंगे। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, सपोज करो मैं आपको बोलूं 12 में से 7 माइनस कर, तो भाई 7 था तो पॉजिटिव, 7 था तो पॉजिटिव, लेकिन मैंने इसको माइनस से बदल दिया क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो पॉजिटिव साइन को अपन ने किस में बदल दिया, माइनस से बदल दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना वैल्यू कितना हो गया 5 जो भी। अब अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 13 में से माइनस कर -7, 13 में से माइनस कर -7, तो देखो -7 तो लिखा हुआ था, फिर ये माइनस करना है तो ये बन जाएगा +7। आ रही है बात समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रही बात। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो माइनस की साइन बदल जाती है प्लस में, और प्लस की साइन बदल जाएगी माइनस में, ये अपने सब्ट्रैक्शन का पॉलिसी है। ठीक है, कभी भी आप डिवीजन के अंदर कहीं पे भी आप सब्ट्रैक्शन करो तो, और एडिशन के अंदर कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 3y इज इक्वल टू 1 था, अब एडिशन कर रहा हूं मैं, तो एडिशन के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं, ये पूरा y हो गया एलिमिनेट, बचा क्या 5x इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 5। आ रहा समझ में ओके, तो ये तो हो गए एकदम इजी सम, सॉरी ये तो हो गए एकदम इजी क्वेश्चन, और इसके अंदर मतलब अपने को ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। हार्ड कब आता है, जब इक्वेशन ना थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा होता है। अब ये जो ट्विस्टिंग इक्वेशन है ना, ये तुमको बताता हूं कैसे होता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। जैसे देखो, अब छोटा सा एक ट्विस्ट देता हूं मैं, जैसे कि ये 0.8x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 3.8, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो है वो आपको दी हुई है 0.4x माइनस 0.5y इज इक्वल टू 0.6। अब भाई मेथड यूज करने के पहले ही डर जाएगा बच्चा बोले यार इसके अंदर क्या यूज करूं यार, यहाँ पर तो ऑलरेडी इतना भारी भारी पॉइंट पॉइंट रखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। आप देखो बोथ साइड में, अगर देखो इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है बैलेंस, अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते ना, दोनों को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वेशन रहने वाली है। तो इक्वेशन 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, व्हाट आई विल गेट इज 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 38। हाँ भाई, अभी थोड़ी जान में जान है, अब हो जाएगा। वैसे ही दूसरी वाली इक्वेशन है,
दूसरी इक्वेशन को भी अपन मल्टीप्लाई कर, इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते तो 10 से, आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 10 से मेरा काम हो जा रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करने से मेरा काम हो जा रहा है। यहाँ पे 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 करके ये मेरा इक्वेशन बन जा रहा है, तो फिर मैं क्यों और ज्यादा बड़ा मल्टीप्लाई करूं? अब दोनों को कर दो, एलिमिनेट करना एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूट करना सब्स्टिट्यूट करो, हो जाएगा। इसके आगे तो मेरे हिसाब से तुमसे हो ही जाएगा, है ना। तो ये एक मतलब एक डेसिमल वाला हो गया। अब मैं मान लो आपको ऐसा बताऊं कुछ फ्रैक्शन वाला ऊट पटांग टाइप, एकदम गजब का फ्रैक्शन टाइप ऐसा। एक फ्रैक्शन के पहले ना एक ये वाला सम बताना चाहता हूँ जो मतलब मोस्ट आस्क्ड एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है और हमेशा बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गलती करता है। 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253 और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287, 9 लिख दिया सॉरी, 287। इक्वेशन देख रहे हो? ओए क्या इक्वेशन दी हुई है। सब्स्टिट्यूट करूं तो भी मतलब मैं आधा तो पागल उसी टाइम हो जाऊंगा, अरे यार सब्स्टिट्यूट करूंगा 210 कितना है 71 है, 71 मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, बाप रे बाप 71 डिवाइड करना मतलब हालत टाइट हो जाए, आधे बच्चा तो उसी में खत्म हो जाए, बोलेगा अब आगे का पेपर सॉल्व नहीं करना भैया बस बहुत हो गया। तो ऐसे सम्स जो ना इसको हम ट्रिकी सम बोलते हैं। क्या करने का, बहुत बराबर ध्यान से सुनना ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253, 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287 प्लस क्या कितना हो गया देखो x यहाँ पे हो गया 100 और 8 बराबर, यहाँ पे भी 108 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 200 200 400 और 513 सॉरी 530 540 540 हुआ, आई होप 540 है। 108 कॉमन ले लूंगा, 108 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 540, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 108 जब डिवाइड होगा तो ये 5 आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5। अच्छा वैसे ही देखो सब्ट्रैक्ट करके देख लो एक बार, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है इक्वेशन 2 में से, तो इक्वेशन 2 लिख देता हूं मैं 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287 और यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा इक्वेशन उसको ऊपर रखता हूँ मैं 71x, वो बड़ा वाला जो है ना उसको ऊपर रखता हूँ मैं, x में जो बड़ा टर्म है उसको, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 और 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287 माइनस माइनस माइनस, देखो तो क्या हो जाएगा 37 441 और 34 x प्लस 34y, सॉरी प्लस नहीं है माइनस 34y आ रहा है ना, 30 ये माइनस वाला बड़ा है यहाँ पे और इज इक्वल टू माइनस में आ रहा है यहाँ पे भी वैल्यू 7 माइनस 3 4 और 8 34, तो वही 34 कॉमन लेने पे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये दो इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, इन दोनों को सॉल्व करके मैं आराम से वैल्यू निकाल सकता हूं, x प्लस वाई कितना है 5, x माइनस वाई कितना है -1, ऑन एडिंग बोथ तो एलिमिनेट हो गया 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। अच्छा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अरे सब्ट्रैक्टिंग क्यों, डाल दो ना वैल्यू, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 5, तो x यहाँ पे 2 डाल दो तो कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या आ गई 3 इतना सा सम है, लेकिन बच्चे हमेशा इतने डर जाते हैं और कैसे करना है, तो ये एक शॉर्टकट है और ये ट्रिकी सम है, ठीक है नोट कर लेना ऐसे। अब ये ट्रिकी सम कैसे पता करना होता है, जब भी x के कोएफिशिएंट अगले वाले इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट के साथ में मैच हो रहे होते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना था 71 और अगले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 71, और वैसे ही फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है और x का जो कोएफिशिएंट है मैच हो रहा है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको ऐसे ही सिमिलर, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं, इस तरीके का कुछ आपको ऐसा दिया और फ्रैक्शन से डर लगता है भाई मेरे को,
तो फ्रैक्शन वाला देख लो, फ्रैक्शन से डर लगता है, फ्रैक्शन वाला देख लो, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 11, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन जो है 5x/6 माइनस y/3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है। तो कोई बात नहीं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 12 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 11 इंटू 12 132 इज इक्वल टू 4x प्लस 3y, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बना लो, दूसरी इक्वेशन भी इसी तरीके से बनाई ली जाएगी। तो भाई दूसरी इक्वेशन देख लो क्या हो जाएगा, 6 और 3 का एलसीएम, 6 और 3 है ना, हाँ 6 और 3 है तो 6 ही एलसीएम होगा। तो 5x माइनस 2y प्लस 6 7 42 इज इक्वल टू 0। तो भाई हो जाएगा 5y माइन 5x है, गलती कर दी मैंने, 5x है बच्चों। तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 42, ये एक पहली इक्वेशन आ गई और ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, हो जाएगी सॉल्व। बहुत सिंपल है ना। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक सम्स आपको मतलब टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। अब कभी कभार क्या होता है ना कि अच्छा अपन को अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखना है ना, अब अपन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखना है। इसके अंदर क्या होता है, ये तो अपन ने सीख लिया सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, है ना। भाई तनिष्का सो जाएगी लग रहा है मेरे को। हाँ सुन रही है, हाँ सुन रही है, ठीक है। तो अब मतलब ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 मेथड में अपना काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया अपन, और इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, कल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और रिड्यूसिंग पेयर वाला जो पार्ट है, जो मतलब क्या तभी आएगा जब अपन इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर चुके हो। अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो फिर क्या, ये बाउंसर जाएगा, फिर ऐसे फेंक रहा हूं मैं लेकिन बॉल टप्पी खा के चली जाएगी ऐसे। हाँ कौशल कुछ कह रहा था शायद। भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो डिलीट हो गया ना। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड है, हाँ भैया। ओके ओके, राकेश भी यही कह रहा था। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर मतलब अपन को डायरेक्ट रिड्यूसिंग मेथड ट्राई करना है, और वो थोड़ा लेवल तभी आएगा जब ये वाला लेवल तक हो जाएगा। तो देखो मेरे पास में कुछ 50 एक क्वेश्चन तो है यहाँ पे, वो क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ अभी अपने ग्रुप में, और उतने क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लो। ग्राफिकली के कोई भी 5 ट्राई कर लेना, चलो कोई भी 5 नहीं, मैं आपको बताऊंगा वही 5 ट्राई करना, ठीक है। नहीं तो बोलेंगे भैया 5 में से मैंने ये तो 2 कर ही लिए थे, ऐसे तो वैसा भी नहीं होना चाहिए भाई। तो मैं आपको 5 सम ग्राफिकली के देता हूँ और 50 सम जो है वो आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के देता हूँ, आपको जो मेथड यूज करना करो, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा तो मैथ्स में भी थोड़ा मजा आएगा ना यार, कि हाँ भाई मैथ्स का प्रैक्टिस हो गया है, थोड़ा सही चल रहा है ऐसा, ठीक है। चलो तो कल मिलते हैं वापस सेम टाइम पे, कितने बजे, भैया 3 बजे, हाँ। गुड गुड प्रतीक, कोई कुछ कह रहा था, हाँ मानव कह रहा था, भैया हाँ 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 भावेश। सर अगर ग्राफ नहीं है पास में तो। ग्राफ पास में नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि ग्राफ है ना अपने फिगर से मतलब अपने स्केल के थ्रू बना सकते हो। देखो मैं आपको है ना, भैया आप म्यूट हो गए। हाँ तो एक बार है ना मैं ग्राफ बनाना, आप मतलब आप लोगों के पास में अभी अवेलेबल नहीं हो ग्राफ, तो देखो जैसे कि अपने बुक और पेंसिल यूज करते हैं तो 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में, और इसको बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो ये बोर्ड दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड सबको दिख रहा है। अच्छा अभी तक आया नहीं, स्क्रीन नहीं आई इसकी, लोड हो रहा है, क्या कंप्यूटर ने बहुत ज्यादा काम कर लिया। लोड हो गया क्या, यस लोड नहीं हो रहा है। आया, ये मतलब मैं पहले ग्राफ ही प्रैक्टिस करवा रहा था बच्चों को। चलो मान लो अपना जो पेपर है ब्लैंक पेपर लेते हैं, ठीक है, व्हाइट, ठीक है। अब ये अपना पेपर है तो उसके अंदर अपन ये ब्लैक कलर ले लेते हैं, और ये अपनी स्केल हो गई, ठीक है। तो देखो ये स्केल के ऊपर है ना अपने लिखा होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे,
तो सबसे पहले तो क्या करो ना, ये स्केल से एक लाइन बना दो, ये स्केल से एक लाइन बना दो। अब जो जो सेंटीमीटर्स लिखे हुए ना, वो सेंटीमीटर पे आप एक मार्क्स कर लो ऐसे, कि भाई जैसे देखो ये एक मार्क हो गया यहाँ पे, ठीक है, वैसे यहाँ पे एक मार्क हो गया, तो ऐसे आप आराम से मार्क बना सकते हो। अरे ये मतलब क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, स्केल है ना यहाँ पे इसीलिए। ये आप इस तरीके से मार्क्स बना लो, और मतलब ये मैं 1 सेंटीमीटर के मार्क्स बता रहा हूँ ऐसा। और क्या करो ना फिर, ये सारे मार्क्स को, अब स्केल को आप सीधा कर दो फिर से, और स्केल को स्ट्रेट करने के बाद में जो जो मार्क्स बनाए हैं वो मार्क्स पे आप ऐसे लाइन बना दो। तो ये अपनी मेन लाइन होगी। एक काम करता हूँ, ग्राफ को थोड़ा छोटा भी बना देता हूँ। ठीक है, ये आपकी मेन लाइन होगी। अब अब जब भी आप मतलब प्लॉटिंग करो ना, तो ये मार्क्स के थ्रू ही प्लॉटिंग करना, ये मार्क्स के थ्रू ही प्लॉटिंग करेंगे। यहाँ पे भी वैसे अपन मार्क्स बना देंगे, ठीक है। तो जब भी प्लॉटिंग करेंगे, तो प्लॉटिंग इन मार्क्स, सपोज करो अपन को ना 2,3 प्लॉट करना है, तो भाई ये 1 और ये 2, ये 2 तो आ गया एक्स का। अब जब 3 जो प्लॉट करोगे ना, तो स्केल को आप टिल्ट कर दोगे, स्केल को आप टिल्ट कर दोगे, और ये भाई ये 1, फिर ये 2 और ये 3। तो 3 की जगह पे ना आप एक रफ लाइन बना देना, यहां से एक ऐसा रफ लाइन बना देना ऐसे, और जो सीधी स्केल है उसमें 2 के जगह पे एक रफ लाइन बना देना ऐसे। जब आप स्केल को स्ट्रेट करोगे तो भाई 2 के जगह पे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना देना, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा 2 का। जब अगर आपके पास में टेम्पररी, अगर आपके पास में नहीं है तो ग्राफ, समझ रहे हो बात को कैसे करना है? इस तरह मतलब स्केल से स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बना देना, तो आप एकदम स्ट्रेट। अब जैसे कि जब मैं आपको स्टार्टिंग में सिखा रहा था, तब क्या होता था, तब मेरे पास में स्केल मेरे पास में नहीं थी, तो स्ट्रेट लाइन नहीं जाती, इसीलिए प्लॉटिंग जो है वो गड़बड़ी होगी। बाकी मैं आपको सम्स थोड़े इजी दूंगा ग्राफिकली के, इतने हार्ड वाले नहीं दूंगा, आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। ओके चलो, तो एंड करूंगा मीटिंग, या फिर अपन को मैग्नेटिक इफेक्ट के कोई डाउट्स पूछने हो तो, एनीवन इंटरेस्टेड? भैया डाउट है। हाँ हाँ हाँ, क्या डाउट है बेटा? भैया डाउट जैसे इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज को हम लोग कैसे बताते हैं, जो इनटू द, डायरेक्शन है हम्म, तो उसको इनटू द पेज और आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ द पेज का मतलब कैसे बताता है डायरेक्शन? देखो जैसे कि जब अपन इसकी ड्राइंग करते हैं, अपन को क्वेश्चन ही ऐसा पूछा होता है सबसे पहले तो, जब अपन इनकी ड्राइंग्स करते हैं ना, तो एक मिनट, जब अपन इनकी ड्राइंग्स करते हैं तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन एक वायर लेते हैं, तो ये वायर को अपन इस तरीके से रखते हैं, है ना, अपने कन्वीनियंस के लिए कि भाई ये वायर ऐसा है, और इसके ऊपर अपन मैग्नेट रखते हैं। वही अपन ने डिस्कस किया था, भाई अपन यहाँ पे एक मैग्नेट रख रहे हैं, और ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट इसके ऊपर, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, है ना। तो अब इनटू द पेज और आउट टू द पेज आपका थंब बताएगा, आपका थंब बताएगा इनटू द पेज है या फिर आउट पेज है। मतलब वायर जो है, वो वायर तो आप ऊपर की तरफ ले रहे हो, नेगेटिव देखो एकदम क्लियर बन रहा है, ये मेरे हाथ से तो एकदम क्लियर बन रहा है कि भाई ये नॉर्थ से साउथ, मेरा फिंगर बता रहा है नॉर्थ से साउथ, मिडिल फिंगर बता रहा है करंट ऊपर, और ये जा रहा है अंदर कंप्यूटर के अंदर। अब अगर पेज होता तो मैं बोलता इनटू द पेज। अच्छा, वैसे ही अगर मेरा करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, मतलब करंट के डायरेक्शन को अगर मैं नीचे की तरफ ले आऊं, ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन को अगर मैं नीचे की तरफ लाऊं, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, और मेरा जो थंब है वो थंब मेरे साइड में आ रहा है, इसका मतलब ये कंप्यूटर से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये पेपर है और ये पेपर से बाहर निकल रहा है, तो मैं बोलूंगा आउट ऑफ द पेज, या फिर आउट, हाँ आउट ऑफ द पेज ऐसे बोलेंगे। आया समझ में? आ गया। हाँ भैया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। किसी को और कुछ कहना हो तो, एनीवन एल्स? चलो कोई बात नहीं, जो मैंने 5 क्वेश्चन भेजे हैं आपको ग्रुप के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर कल डिस्कशन करेंगे। आज तो मतलब डिस्कशन नहीं कर पाया, कल टेस्ट भी लूंगा। हाँ, क्वेश्चन सेंड किया था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वाला कुछ था, कौन कह रहा है ये? तनिष्का, हाँ।
तो इलेक्ट्रॉन वाला कुछ था, इसका मतलब क्या, मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द डे में इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाया था तब मैंने आपको कुछ कन्वेंशनल चीजों के बारे में बताया था कि भाई ऐसी चीजें हम मानते आ रहे हैं जो भाई सालों से चलती है, भाई परंपरा, वैसी एक बात हो गई है। क्या मानते आ रहे हैं कि भाई अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेड वाली लाइन इलेक्ट्रॉन्स की है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। यानी कि अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि भाई ये डायरेक्शन में, अगर मैं आपको ऐसा कह दूं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं, चलो ऊपर के, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर के साइड में जा रहे हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस साइड में नॉर्थ से साउथ, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। तो आपको ना ये डायग्राम को रीमेक करना होगा अपने दिमाग में। आपको क्या सोचना होगा, भाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं, करंट ऊपर नहीं जा रहा है, करंट ऊपर नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब करंट कहां जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो करंट नीचे आ रहा है, करंट नीचे आ रहा है, फील्ड इधर जा रही है और ये आएगा आउट ऑफ द पेपर। बराबर, जो थंब जो है वो आउट ऑफ द पेपर बता रहा है। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो अपने ऑर्बिट से ही खुश है। जो उनकी ऑर्बिटल, जो अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो एक चार्ज, मतलब उनको कनेक्ट किया होता है, क्या बोलते हैं, एटम्स, पॉजिटिव, केमिस्ट्री में आता है ना, हाँ, तो वो उसी से खुश है। उनकी ऐसा, कोई कुछ कह रहा था, हाँ, तो नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। हालांकि अपन ने वो टीयू वाले एग्जांपल के टाइम पे भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत फ्लाइंग इलेक्ट्रॉन्स फेंक रहा था, तो इसके वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड उसको डिस्टर्ब कर दे रही थी, तो इस वजह से स्क्रीन डिस्टॉर्ट हो रही थी। ओके, क्लियर। और किसी को कोई डाउट? चलो कोई नहीं, थोड़े और इकट्ठा करके रखो डाउट, मजा आएगा कल। और कल मैं टेस्ट भी लेने की सोच रहा हूँ, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। लेकिन ये 50 क्वेश्चन आप कल तक ट्राई करने की कोशिश करना। जिसको मैथ्स अच्छे से आता है, जिसको ये थर्ड चैप्टर अच्छे से आता है, उसको ये 50 क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए। हाँ, एग्जाम है, ये सब है तो अलग बात है। और जिसको नहीं आता है, ठीक है, जिसको नहीं आता है उसको कम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन भी ट्राई कर लेगा तो भी बहुत है। ठीक है, चलो, तो कल मिलते हैं अपन 3 o'clock।